हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्डिक एक्टिविटी. हमें कार्डिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट गिवन है ए बी सी डी एंड ई, और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. एक एक करके सभी स्टेटमेंट के लिए चेक करेंगे. सबसे पहले ए स्टेटमेंट रीड करते हैं. तो ए स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन हार्ट इज रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, हेंस इट्स न्यूरोजेनिक. तो ये स्टेटमेंट तो भाई फॉल्स हो गई. फॉल्स क्यों हो गई? कि ह्यूमन हार्ट न्यूरोजेनिक नहीं है, वो मायोजेनिक है. ये तो हम सबको पता है कैसा है, ये मायोजेनिक है नेचर के अंदर. सो दिस इज इनकरेक्ट. न्यूरोजेनिक नहीं होता, वो मायोजेनिक होता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम रीड करें, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा. इतना तो ठीक है भाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? स्पेशल सेंटर प्रेजेंट होता है कार्डिक एक्टिविटी को रेगुलेट करवाने के लिए, एंड कैन मॉडरेट कार्डिक फंक्शन थ्रू सीएनएस. ये पॉइंट फिर से गलत कर दिया. सीएनएस की वजह से नहीं होता, ये किसकी वजह से होता है? एएनएस की वजह से होता है. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का यहाँ पे फंक्शन है, सीएनएस का यहाँ पे फंक्शन नहीं होता. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एक और सिस्टम का यहाँ पे रोल होता है, दैट इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. और यहाँ पे रोल होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, पीएनएस का. पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी यहाँ पे रूल होता है, जो हार्ट बीट को क्या कर देता है? डिक्रीज करवा देता है हार्ट बीट को. हार्ट बीट, राइट. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ये कैसा हो गया? हमारा बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट रीड करते हैं. पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट. नहीं, इंक्रीज थोड़ी करवा रहा है, डिक्रीज करवा रहा है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज करवाता है, उसका रोल है किसके अंदर? इंक्रीज करवाने के अंदर. पैरासिम्पैथेटिक का रोल नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई. नेक्स्ट रीड करते हैं. नेक्स्ट हमें डी स्टेटमेंट में क्या गिवन है? दिस इज फॉर सी. डी में हमें गिवन है एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन इंक्रीज कार्डियक आउटपुट. अगर हम एड्रिनल हार्मोन की बात करें, कौन से? किडनी हार्मोन्स हो रहे, तो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट है, तो ये कौन से हार्मोन होते हैं? ये होते हैं नॉर एपिनेफ्रिन. एक हार्मोन ये है एपिनेफ्रिन, और एक होता है एपिनेफ्रिन. ये दो हार्मोन यहाँ से क्या होते हैं? रिलीज होते हैं. और इन दोनों का क्या फंक्शन होता है अगर हम इनकी बात करें? ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब बॉडी के अंदर आ जाती है स्ट्रेस. क्या आती है? बॉडी के अंदर स्ट्रेस आ जाती है. इसलिए हम इन हार्मोन को क्या कहते हैं? ट्रिपल एफ कहते हैं. फाइट, फ्लाइट एंड फियर की कंडीशन के अंदर ये हार्मोन रिलीज होते हैं. तो जब भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस होगी, रिजल्ट इसका क्या आएगा? कि हार्ट बीट हो जाती है इंक्रीज. हार्ट बीट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे ये कहा था, इंक्रीज करवा देते कार्डिक आउटपुट, तो कार्डिक आउटपुट तो इंक्रीज होगी. जब हार्ट बीट इंक्रीज हुई तो ब्लड भी ज्यादा ज्यादा पंप होगा. क्या होगा? ब्लड भी पंप ज्यादा होगा. और कार्डिक आउटपुट उसी को कहते हैं ब्लड पंप पर साइकिल. पर साइकिल को ही कार्डिक आउटपुट कहते हैं, तो ये भी इंक्रीज होगा इनडायरेक्टली. सो डी इज आवर करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट रीड करते हैं. द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ डायस्टॉल. अब ये फिर से करेक्ट स्टेटमेंट दे दी इन लोगों ने. ये कैसे हो गई? ये भी फॉल्स हो गई. अब ये फॉल्स क्यों है? अगर हम इस पॉइंट को समझे तो ईसीजी का अगर हम ग्राफ देखें, ईसीजी का ग्राफ कैसा होता है? ये आती है पी वेव, इसके बाद छोटा सा यहाँ पे आता है नीचे कर्व, एंड देन आती है पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एंड देन ऐसे जाके ये आ गई टी वेव. ऐसे होता है. दिस इज पी क्यू आर एस एंड टी. इसी तरीके का ग्राफ होता है. अब जहाँ पे पी वेव है, ये क्या शो करती है? ये शो करती है यहाँ पे आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन. आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करती है. अब जब इसके बाद हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. कॉन्ट्रैक्शन, राइट. और जो टी वेव जिसके बारे में क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है, यहाँ पे होता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन. वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है यहाँ पे. रिलैक्सेशन को हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर डायस्टॉल. क्या है ये? वेंट्रिकुलर का डायस्टॉल है. रीपोलराइजेशन होता है यहाँ पे. क्या होता है? रीपोलराइजेशन. अब इसके बाद अगर जब दोबारा साइकिल स्टार्ट होगी तो दोबारा से क्या आएगी? दोबारा से पी वेव आएगी. तो दोबारा से पी वेव का क्या मतलब होगी? कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे. स्टॉल तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिस्टॉल होगा. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिस्टॉल ही होता है. तो हम क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि भाई डायस्टॉल होगा. डायस्टॉल थोड़ी होगा, सिस्टॉल होगा. बिकॉज उसके बाद क्या होगा? पी वेव आएगी, और पी वेव कॉन्ट्रैक्शन की वेव है आर्टरिया के, और वो कौन सी वेव है? सिस्टॉल की वेव है.
So this is also incorrect. So our correct answer is D, that is adrenaline medullary hormones can increase cardiac output. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.